नमस्कार साथियों, क्लास 24 में आपका स्वागत है। आज एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि कोप 27 जो कोप 27 है उसकी वर्तमान में कॉन्फ्रेंस चल रही है और जो मिस्र है इजिप्ट कहते हैं उसको, वहाँ पे ये मीटिंग चल रही है। वहाँ पे अपने इंडिया के जो मंत्री हैं वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और वो स्टेटमेंट ये था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में मैंग्रोव सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तो इसके बारे में देखते हैं कि मैंग्रोव होता क्या है आखिरकार, जो कि क्लाइमेट चेंज में इतना बड़ा वो रोल अदा कर सकता है। देखो, इनका स्टेटमेंट एग्जैक्ट क्या था कि जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने में मैंग्रोव सबसे अच्छा विकल्प भूपेंद्र यादव ने बोला है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के परिणामों से निपटने के लिए मैंग्रोव सबसे अच्छा विकल्प है। मैंग्रोव दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक इकोसिस्टम में से एक है। दुनिया के सबसे अधिक उत्पादक जो इकोसिस्टम है उनमें से एक बताया है। ये ज्वारीय जंगल कई जीवों के लिए एक नर्सरी ग्राउंड के रूप में काम करता है, तटीय क्षण से सुरक्षा देता है और कार्बन को अलग करता है और लाखों लोगों को आजीविका भी प्रदान करता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कोस्टल रीजन है वहाँ के लोगों की आजीविका में, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, वहाँ पे जो जान माल का नुकसान होता है चक्रवातों के माध्यम से या सुनामी के समय जो मैंग्रोव वनस्पति है उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। जो ऊंची ऊंची विनाशक लहर आई थी समुद्र से, उनको एक दीवार बनकर इन्होंने उसको रोका था। तो अब यदि देखें कैसा होता है मैंग्रोव वनस्पति, यह आप तस्वीर में देख सकते हो। देखो, मैंग्रोव वनस्पति को देख सकते हो, इस तरह की होती है। ये इसकी जो जड़ें होती है वो बहुत घनी होती हैं और बहुत गहराई तक होती हैं। मुख्यतः ये दलदली क्षेत्र होता है, जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडिया में यदि इसका विस्तार देखा जाए तो वो विस्तार है वो, देखो ये अपना सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे अधिक सघन पाए जाते हैं और सबसे अधिक विस्तार यहीं देखने को मिलता है। उसके बाद महानदी वाला क्षेत्र है, उसका डेल्टाई क्षेत्र है, भितरकनिका अभ्यारण्य है, ठीक है, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है वहाँ पे। उसके बाद कृष्णा और गोदावरी का डेल्टाई क्षेत्र में ये पाया जाता है। इधर अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है, वहाँ पे ये मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। कावेरी डेल्टा है, गोवा और ये रत्नागिरी महाराष्ट्र के अंदर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। पूरे ये तटीय क्षेत्र में ही है। और गुजरात के 3 क्षेत्र हैं, काठियावाड़ वाला क्षेत्र और कच्छ वाला क्षेत्र और कच्छ का रण है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता ये होती है कि दलदली क्षेत्र और साथ में जो लवणीय क्षेत्र होता है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे समुद्री जल और जो अपना नदीय जल है उनका संगम होता है, वहाँ पे ये अच्छे से विकास हो पाता है इनका। जो अपने मंत्री साहब हैं उन्होंने एक बात बोली कि भारत ने लगभग 5 दशक से मैंग्रोव बहाली में विशेषज्ञता हासिल की है और अपने व्यापक अनुभव के आधार पर वैश्विक योगदान दे सकता है। उल्लेखनीय है कि अनुकूलित विशेषताओं के साथ मैंग्रोव उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय देशों के प्राकृतिक सशस्त्र बल हैं। प्राकृतिक सशस्त्र बल बोले तो ये एक मतलब सुरक्षा कवच के रूप में काम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था कि सुनामी आई थी उस समय एक दीवार बन के खड़े हो गए थे, क्योंकि जो लहरें आती हैं वो इनके बीच में अटक जाती हैं। तो दूसरी तरफ जो तटीय क्षेत्र अंदर की तरफ है जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है वहाँ तक ये जा ही नहीं पाती है। तो वो बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। चक्रवात के समय तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं बढ़ते मामलों से निपटने में सबसे अच्छा ये विकल्प साबित हो सकता है। वो तो आप देख ही सकते हो, इतना घना है, इसको पार करके लहर थोड़ी जा सकती है। और दूसरी, इनकी जड़ें बहुत गहराई तक होती हैं तो इनका कटाव भी नहीं हो सकता, यहाँ पे मृदा अपरदन भी नहीं हो पाता है। फायदे इसके बहुत सारे हैं। फायदे इसके इस रूप में कह सकते हैं अपन कि जो मैंग्रोव वनस्पति है वो तटीय क्षेत्र के लोग हैं उनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत है। वो इनकी लकड़ियां हैं वो काट कर जलाने के लिए उपयोग करते हैं। ये इतने घने हैं कि इनके अंदर बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं, तो उनको वो अपने भोजन के रूप में उपयोग, जैसे केकड़े हैं, बहुत सारे केकड़ा यहाँ पे निवास करता है। झींगा मछली है वो इन क्षेत्रों, इनकी जड़ें वाला क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। तो इनको वो अपने लिए उपयोग लेते हैं या उनको बेच के अपनी आजीविका भी उसको उपयोग कर सकते हैं। आपदा के समय उनको इसका उपयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कार्बन सिंक के रूप में कम करता है। कार्बन जो उत्सर्जन किया जाता है उस कार्बन को ये अवशोषण बहुत अच्छे से कर पाते हैं, तो इसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। और देखें अपन इसका मतलब ये होता क्या, विशेषता क्या होती है। एक तो लवणीय वातावरण के अंदर इनका विकास होता है। दूसरा, कम ऑक्सीजन की कम आवश्यकता। मतलब दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है। और मूलतः पौधों को क्या होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हो तभी वो विकास कर पाते हैं। लेकिन इनकी एक स्पेशल विशेषता है कि ये कम ऑक्सीजन प्राप्त हो तो भी ये आसानी से अपना विकास कर लेते हैं। उसके बाद रसीले पत्ते होते हैं इनके। मैंग्रोव रेगिस्तानी पौधों की तरह मोटे रसीले पत्तों में ताज़ा पानी जमा करते हैं, इस वजह से ये कार्बन सिंक के रूप में काम कर पाते हैं। भारत में यदि मैंग्रोव की बात की जाए तो 2019 के रिपोर्ट है उनके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% भाग है वहाँ पे मैंग्रोव वनस्पति इंडिया के अंदर देखने को मिलती है।
कहाँ कहाँ पे है? गंगा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी और सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र है, वहाँ पे ये देखने को मिलते हैं। सुंदरबन जो डेल्टाई क्षेत्र है वो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है, विश्व का, नहीं कि भारत का, भारत का तो है ही, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है ये, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है इसको। ये पश्चिम बंगाल हुगली नदी के बांग्लादेश बालेश्वर नदी तक है, इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा और कहाँ पे है ये? एक भितरकनिका मैंग्रोव प्रणाली भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। भाई विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव है सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल। और सेकंड नंबर पे बात करें तो भितरकनिका, जो महानदी का डेल्टाई क्षेत्र है। तमिलनाडु के पिचावरम में मैंग्रोव वनों से आच्छादित पानी का विशाल विस्तार है और ये कई जलीय पक्षी प्रजातियों का घर है। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो भी बहुत हाई पाई जाती है। पश्चिम बंगाल में भारत के मैंग्रोव कवर का 42.45% हिस्सा है। इसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल होते हैं। तो ये क्रम भी याद कर लेना कि फर्स्ट नंबर पे यदि इसका घनत्व देखा जाए तो पश्चिम बंगाल, सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? गुजरात, और थर्ड नंबर पे देखा जाए तो क्या आता है? अंडमान एंड निकोबार। ये 3 क्रम याद कर लेना, ये प्री में पूछे जा सकते हैं, मेंस में 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इससे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको पीडीएफ है, वो क्लास 24 विद सुनील सर नाम का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आपको ये मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।